इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। तो एक सड़क है और ये 80 मीटर चौड़ी है। इसके आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। तो एक खंभा ये है और एक ये है, इनकी लंबाई समान है, ठीक है ना। ये खंभे ले लेते हैं ए बी और ये सी डी ले लेते हैं, लेकिन इनकी हाइट सेम है, ये एच है और ये भी एच है। ओके, तो इसके बाद सड़क पर एक बिंदु है। तो मान लो कि ये वो बिंदु है। यहाँ से ये जो खंभे हैं इनके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो ये जो अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो ये बनता है 60, ये पॉइंट ई ले लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट से दूसरे खंभे के शिखर का अगर आप एंगल बनाएंगे तो 30 बन रहा है। तो ये 30 डिग्री है। हमें बताना है एक तो कि इसकी खंभे की हाइट क्या है, दूसरा हमें बताना है कि ये दूरी क्या है, यानी बी ई और ई डी क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो बी ई है वो x है, तो ई डी क्या होगी, वो 80 माइनस एक्स होगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा 80 है। तो अगर इतना यहाँ से यहाँ तक x होगा तो जो बाकी है वो तो 80 माइनस एक्स ही होगा ना। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब अगेन दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, दो ट्रायंगल्स हम लेंगे। तो हम लगाएंगे tan। क्यों tan ही क्यों लगाएंगे हम? क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर यानी लंब है और आधार है। तो लंब और आधार किस में होते हैं? tan में होते हैं, परपेंडिकुलर अपन बेस। अच्छा, तो लंब हो गया ए बी और बेस हो गया बी ई। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ट्रायंगल ए बी ई, मुझे लिखना चाहिए वैसे, ट्रायंगल ए बी ई में ये है। तो यहाँ तक सब सही है। इनकी वैल्यू पुट करते हैं। tan 60 है √3, ए बी जो है वो h है और बी ई ये x है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वैसे कि माना प्रत्येक खंभे की लंबाई बराबर h है। इसके बाद जो बी ई है वो x मान लिया हमने, तो जो ई डी होगा वो क्या आ जाएगा, वो 80 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें लिख देनी चाहिए जो जो हम लेते हैं। अच्छा, अब ये हो गया है। तो यहाँ अगर आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो h आ जाएगा √3x, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी आपको दिख रहा है? ई डी सी ध्यान से देखो, ई डी सी तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, जैसे कि ये 90 डिग्री था। तो आप देख सकते हैं ये वाले जो ट्रायंगल में, इसमें हमारे पास 30 डिग्री है, तो हम tan 30 लगाएंगे। tan 30 क्या होगा? लंब यानी ये सी डी है अपॉन आधार यानी ई डी। tan 30 होता है 1/√3। सी डी एच है और ई डी है 80 माइनस एक्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 80 माइनस एक्स बराबर √3h, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ h हमारे पास ये है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से h की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर √3, तो अपनी जगह पे है, और h की जगह पे हमने लिख दिया √3x। तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, और 80 आ जाएगा 4x, और इससे x आ जाएगा 80/4 यानी 20 मीटर। इतना समझ आ गया? आई थिंक ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल आपको नहीं हुई होगी समझने में। इसके बाद अब देखो हमें x पता चल गया है और h अब आराम से पता चल जाएगा। इसीलिए h देखो, h क्या है, यहाँ से √3x है, तो इसका मतलब √3 और x तो 20 है, तो ये 20 √3 आ जाएगा।
तो प्रत्येक खंबे की हाइट हमें मिल गई है ये। इसके बाद तो हम फाइनल आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक खंबे की जो हाइट है वो है 20√3 मीटर। इसके बाद हमें बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात करनी है। तो जो BE है वो है क्या, वो x लिया था हमने, यू रिमेंबर, ये x लिया था, तो ये तो है 20 मीटर। और जो E से D तक की दूरी है वो 80-x है, तो मीन्स 80-20 यानी 60 मीटर। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आंसर देने का। चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको वहाँ पे इस चैप्टर के और अन्य चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्राप्त हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।